पुस्तक में जो पढ़ते हैं वो दुनिया के साथ में चलने के लिए, बोलने बताने के लिए अच्छा है, लेकिन जो जीने खाने के लिए जो ज्ञान है वो हमारे परिवार से, समाज से आता है, गांव बस्ती से आता है। उदाहरण के लिए हमारे लोग पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, बहुत मैंने देखा है। पूजा पाठ यदि ज्यादा करने लगे तो ज्यादा पूजा पाठ करते करते और ऐसा उसमें लीन हो जाते हैं कि उनमें हमारे जो मन को शांति मिलती है। चलो भाई हम ऐसा काम करेंगे यार, अच्छा वहाँ कार्यक्रम हो रहे, हम शहर में बैठे थे तो चलो वहाँ हमको शहर बाबा सहयोग देगा, उसकी शक्ति से हम अच्छा रहेंगे, गाँव बच्चे खुशी रहेगा, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ये हमको ताजगी आती है। तो ये हमारे पुरखों द्वारा अपनाया गया है। रामा डोंगरी की पावन धरती को सहृदय सेवा जोहर करते हुए भीमान पेन, घमसेन देवता, ठाकुर देव, फड़ा पेन, सदैव पेन, बुढ़ान पेन, चरुदाई सभी शक्तियों को सहृदय सेवा जोहर करते हुए सेवा जोहर दाई कंकालीन जिसके थाना में इस समय 31 तारीख से लगातार यात्रा चल रहा है और जहां की लाखों की संख्या में हमारे लोग सारे देश से वहां पर यात्रा में शामिल होकर के कलकंकाली दाई की जयकारा लगा रहे हैं। ऐसे महान शक्ति कलकंकाली दाई को सहृदय सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। हमारे गोंडवाना की अलग जगाने वाले एक से बढ़कर के एक हमारे महापुरुष, उनमें से हमारे साहित्यकार एवं खोजी, इतिहासवेत्ता, इतिहासकार, भाषाविद, ऐसे महान जिनका कि आज यह 2 फरवरी उनकी जयंती तिथि कहलाता है। ऐसे हमारे आचार्य दादा मोतीराम कंगाली जी, दादा सुनहर सीताराम जी, दादा शीतल मरकाम जी और हमारे समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन जन जन तक पहुंचाने वाले दादा हीरा सिंह जी मरकाम और समस्त हमारे गोंडवाना के महामानव को मैं सहृदय सेवा जोहार करता हूं, जिन्होंने आप हम सबको जगाने के लिए प्रयास किए, समाज में चेतना लाने का प्रयास किया और समाज ताकतवर कैसे हो, समाज विकास कैसे कर सके, इसके लिए उन्होंने आप हम सबको जगाने का प्रयास किया। ऐसे सभी हमारे शुभचिंतकों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए आज रामा डोंगरी की पावन धरती पर यह वार्षिक कार्यक्रम जो आप आयोजित करते हैं, इस कार्यक्रम में हमें भी आमंत्रित किया, खबर दिया, तो आप सभी के आमंत्रण पर, आप सभी के खबर पर यहाँ पर आ जाकर के और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आपको सेवा जोहार, सम्मानीय हमारे कोयतोड़ गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय त्रिमाल हमारे धुर्वे जी, हमारे दादा आधार से ये परस्ते, आप सभी को सेवा जोहार। और मातृशक्ति के रूप में बहुत लंबे समय से इस गोंडवाना के जागृति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली हमारी दीदी द्रौपदी उइके जी, साथ ही जनपद सदस्य, आपको भी सेवा जोहार है, हमारे नारायण सिंह जी धुर्वे और समस्त हमारे समाज से भी आप सभी को सहृदय सेवा जोहार, क्योंकि आप सभी हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सभी की प्रस्तुति यहाँ पर देखे और हमारे विचारवानों के विचार आप सभी ने सुना, तो आप सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे हैं। साथ ही हमारे जो व्यवस्था, हमारे रीति रिवाज, हमारे गीत और गाना, हमारे नाचा गाना परंपरा से रही है, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बीच में आपके बीच में मुझे भी बोलने का मौका दिया गया है, तो कुछ बातें आपके बीच में रखने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चला है और आज का जो यह कार्यक्रम शायद दिन का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम नहीं है। और आप सभी ने यहाँ पर अलग अलग गांव से आए, वह इस गांव के समस्त हमारे ग्रामवासी, पितृशक्ति, माताशक्ति एकत्रित हुए हैं, तो आपके बीच में कुछ हमारे समाज से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था को हम लोग आप सब धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। तो आप हम सबको अपनी व्यवस्था को नहीं भूलना है, हमारी प्रकृति व्यवस्था पे चलना है।
और उसे संरक्षित करना है, उसे बचा करके रखना है। जैसा कि यहाँ देखने को मिला, जितने भी यहाँ जो प्रस्तुति अपने नृत्य के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुति दे रही है, यहाँ सभी के सभी जो टीम है वो केवल बच्चियां ही यहाँ और अपनी प्रस्तुति दे रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, पता नहीं इतने दिन तक जगाने के बाद भी शायद लगता है कि नहीं जाग पाए। एक भी टीम यहाँ बच्चों के द्वारा, एक भी बच्चा यहाँ आकर के अपनी कला प्रस्तुति नहीं ले पाया, सबसे विडंबना है। तो मुझे लगता है कि विगत कई सालों से हमने समाज में क्षेत्र एक जागृति लाने का प्रयास किया, उसमें हमारी मातृशक्तियाँ अधिक जगी हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चियाँ अधिक जगी हैं, और जो हमारे पितृ लोग हैं या हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनमें अभी तक चेतना जागृति शायद नहीं आई है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो अधिकतर बच्चियाँ ही आगे रहती हैं, लड़के लोग पीछे रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी बच्चों में, लड़कों में अभी जागृति नहीं आई है, और ये परिवार व हमारे समाज की गलती है कि हम लड़कों को नहीं समझा पा रहे हैं, लड़कों में ऐसा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण लड़के पीछे हैं। ये बहुत ही एक विचारनीय और बहुत ही एक चिंतनीय ये बात है, बहुत बड़ी चिंतन का विषय है, क्योंकि मेरे पास और हमारे कई जगह से आते हैं, उनमें भी मैं देखता हूँ तो हमारी जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख करके लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और बहुत से लड़कियां हैं जो शासकीय सेवा में भी बड़े बड़े पोस्टों में हैं। मेरे पास एक से बढ़ करके एक रिश्ते के लाने बहुत से लोग आते हैं कि महाराज आप घूमते फिरते रहते हैं, तो हमारी बच्ची जो है, कोई कहता है डिप्टी कलेक्टर है, कोई कहते हैं DSP है, कोई कहते हैं कि डॉक्टर है। कहीं यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई लड़का या योग लड़का दिखे तो आप बताना। तो लड़कों की तो ये हाल है कि कोई कार्यक्रम होता है सामाजिक, इस प्रकार से कार्यक्रम होता है तो दूर से खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, तो कहाँ से मिलेंगे इस प्रकार से योग वर। इसलिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। बहुत से मेरे पास में से लड़कियों के लगभग सैकड़ों ऐसे लड़कियां हैं जो पढ़ लिख करके तैयार है, नौकरी चाकरी अच्छे अच्छे पोस्टों में है, उनके लिए योग लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है। तो मैं युवाओं से और आने वाली पीढ़ी बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप योग बने और पढ़े लिखें, अपने माता पिता की बात माने, संस्कारवान बने, नहीं तो आने वाला समय बहुत विकराल होगा। क्योंकि हमारे जो बच्चे वर्ग हैं, पुरुष वर्ग जो है, अधिकतर गलत संगत में पढ़ते हैं, वह कहीं न कहीं और मातृशक्तियों की अपेक्षा नशा के स्थिति में ज़्यादा रहते हैं, जिससे उनके जो आने वाली पीढ़ी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी उसी दौर से गुजरते हैं और उसी संस्कार में चले जाने के कारण आज ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारे बच्चियां पढ़ लिख करके तैयार, नौकरी चाकरी भी करते हैं, उनके लिए वर नहीं मिल पाते, जिसका परिणाम कभी कभी ये होता है कि वर न मिलने से कई ऐसे लड़कियां हैं और अलग दूसरे वर्ग में चली जाती हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा बच्चों से, लड़कों से, कि आप भी अपने बुजुर्ग सियानों के साथ बैठे, संस्कारवान बने, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, आगे बढ़ें और जहाँ तक हो सके तो नशा से दूर रहने का प्रयास करें। नशा कोई दारू भर का नशा नहीं होता, नशा कोई दारू भर का नशा नहीं होता। दारू के नशा के अलावा अलग अलग तरह के नशा होते हैं। नशा से मतलब है कोई भी चीज में तादाद से ज्यादा और उसमें लीन हो जाना, तादाद से ज्यादा कोई भी चीज में लीन हो जाना, उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें लीन होकर के और उसमें लीन होकर जब उसमें हम पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं तो वह हमको ग्रसित करने लगता है, हमारे तन को, मन को, हमारे शरीर को ग्रसित करने लगता है। वह कोई भी नशा हो वह नशा कहलाता है। उदाहरण के लिए अलग अलग प्रकार के नशा होता है। तादाद में रहना चाहिए, तब तक वह सब सही है। यदि तादाद के बाहर हुआ तो कोई भी चीज नशा हो सकता है। उदाहरण के लिए खाना हम रोज खाते हैं, रोटी हम रोज खाते हैं, पानी हम रोज पीते हैं, और यदि मान लो कि बात खाना यदि हम सब लोग 2 बार लेते हैं या 2 ओइरा खाते हैं, 2 ओइरा के जगह हम यदि 3 ओइरा खा लेंगे तो हमारा पेट फूट जाएगा, तो वह भी एक नशा है, वह भी एक नशा है। पानी हम 2-3 गिलास पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं, उसके जगह में 5 गिलास पी जाएं तो वह भी ज्यादा हो गया, तो उसमें
उसमें भी हमको नुकसान हो सकता है, हमारा पेट फूट जाए। तो ये नशा है, कोई भी चीज हो। बहुत से हमारे लोग पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, बहुत मैंने देखा है। पूजा पाठ यदि ज्यादा करने लगे तो ज्यादा पूजा पाठ करते करते और ऐसा उसमें लीन हो जाते हैं कि उनमें कई ऐसे ऐसे लोग रहे कि पागल कैसे हो गए। तो वो भी एक नशा ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो नशा नहीं, वो भी नशा। तो कोई भी चीज है तादाद से ज्यादा यदि हमारे शरीर में हुआ, चाहे आचार विचार स्वभाव हो, व्यवहार हो, चाल चलन हो, यदि उसका और अधिकता हमारे शरीर में हुआ, हमारे आचार विचार में हुआ, तो वह भी एक प्रकार का नशा हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पुरखों लोग सबको संतुलन बना करके चलते थे। कहाँ किसका उपयोग करना है, कितना करना है, समय में करना है, दिन में करना है, किसको कितना समय उसका उपयोग करना है, ये सारे हमारे पुरखा लोग जानते थे। तो उस पुरखों के पास में आप बैठे और जो सियान बुजुर्ग हैं अपने माता पिताओं से बैठे, उनके जो ज्ञान है उसको अर्जित करें। हमारे पुरखे हैं जो नहीं जानते, भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को जाने और समझें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना अलग बात है और ज्ञान सीखना अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पढ़ाई लिखाई कर लेना अलग बात है और ज्ञान सीख लेना अलग बात है, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमारे परिवार से आता है, समाज से आता है, हमारे घर बस्ती गांव बस्ती से आता है। और पढ़ाई लिखाई तो ये आप स्कूल में जाकर के पुस्तक से आता है। वो पुस्तक में जो पढ़ते हैं वो दुनिया के साथ में चलने के लिए, बोलने बताने के लिए अच्छा है, लेकिन जो जीने खाने के लिए जो ज्ञान है वो हमारे परिवार से, समाज से आता है, गांव बस्ती से आता है। उदाहरण के लिए आप हम जितने भी काम कर रहे हैं, सब जन्म से लेकर मरण तक के जितने भी हमारे काम हैं, सारे काम आप हम सब लोग बिना पढ़े लिखे वाले हमारे जो काम है वो काम में आ रहे हैं। बिना पढ़े लिखे वाले जो पुरखों से सीखे हैं, गांव बस्ती के सियानों से सीखे हैं, वही काम में आ रहे हैं, जीने खाने में, रियल में। और जो पुस्तकी ज्ञान है हमको ऐसा वैसा बताने में, दुनिया के सामने बताने बोलने में वो काम आ रहा है, लेकिन जो जीने खाने वाला जो हमारा जो ज्ञान है वो हमारे पुरखों से आता है। उदाहरण के लिए आप सवेरे से मान लो बाद खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे और खाना जब बनाया जाता है तो खाना अब जो पुस्तक आ गए कोई लिख दिया होगा अलग बात है, लेकिन हमारे पुरखा लोग आते नहीं, हजारों साल से खाना खाते, पेट भाजी खाते पीते चले आ रहे हैं। तो कोई पुस्तक में लिखा नहीं है भाई कि भाई पेट कैसे बनाना चाहिए, चकोड़ा भाजी है तो उसमें हमको ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, किस भाजी को पसाना चाहिए न पसाना चाहिए, कोई पुस्तक में लिखा है नहीं लिखा है। वो कहाँ से सीखे? हम लोग सीखे सेठ भाजी को कैसे बनाया जाता है, चकोड़ा भाजी को सुक्सा को कैसे बनाया जाता है, और तुरंत तोड़ के लाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, ये हमारे सियानों से सीखते हैं। उसी तरह हमारे छठी बरहों से लेकर हमारे शादी ब्याह नेम दस्तूर, हमारे मरना हरदी तक के सब हमारे अलिखित हैं और उन्हीं का पालन कर रहे हैं आप सब लोग। उदाहरण के लिए कोई पुस्तक में नहीं लिखा है कि यहाँ पर जो है एक साल भर में आमा डोंगरी में घमसैन में जुड़ करके हम लोग वहाँ गोंगू करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई पुस्तक में लिखा है नहीं लिखा है। किसने बताया? पुरखों ने बताया, उनके अनुसार कर रहे हैं। और यहाँ पर सब जुड़े हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, कर्मचारी आए हैं, हम लोग सब आए हैं, आप सब बैठे हैं, तो किसने बताया? ये हमारे पुरखों ने बताया। इसके पीछे क्या है कि कम से कम ताजगी आ जाती है, साल भर में वह शक्ति के नाम से हो, चाहे उसमें आप हम सब लोग जब बैठते हैं, जब 4 लोग बैठते हैं, सब बैठते हैं और चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, चिंतन होती है, तो उसमें जो हमारे मन को ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारे जो मन को शांति मिलती है। चलो भाई हम ऐसा काम करेंगे यार, अच्छा वहाँ कार्यक्रम हो रहे, घमसैन में बैठे थे तो चलो वहाँ हमको घमसैन बाबा सहयोग देगा, उसके शक्ति से हम अच्छा रहेंगे, गांव बच्चे खुशी रहेगा, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ये हमको ताजगी आती है। तो ये हमारे पुरखों द्वारा अपनाया गया है। उसी प्रकार छठी पर हम करना चाहिए, छठी पर हम करना चाहिए, कहीं पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन किसके अनुसार हम करते हैं? पुरखों के द्वारा, उनके बताए मार्ग पर करते हैं। वैसे शादी ब्याह में आ जाते हैं, अब शादी ब्याह में आते हैं, ढेर सारे पुस्तकें लिखे हैं दुनिया में, सारे पुस्तकें लिखे हैं, लेकिन चाहे कोई भी करे, कोई भी वर्क करे जब शादी ब्याह, तो सब लोग जो है हल्दी लगाते हैं। अब हल्दी लगाते हैं, कोई बड़े बड़े पुस्तक लिखे हैं, उनमें कहीं लिखा है कि हल्दी चढ़ाना चाहिए, लगाना चाहिए, नहीं लिखा है। तो कुछ से सीखे, पुरखों से सीखे, पुरखे हमारे कहीं लिखे नहीं है, लेकिन उनसे हम लोग सीखे हैं। सब लोग लगाते हैं हल्दी, सब लोग जितने भी शादी ब्याह करके सब लगाते हैं। कोई झाऊ माटी नहीं लगाता, न चूना नहीं लगाता, चूनी माटी नहीं लगाता, पोते हैं, कोई तो गोबर पोते हैं, नहीं पोते, सब हल्दी लगा। हल्दी क्यों लगाना चाहिए? किससे सीखे? हमारे पुरखों से सीखे। हल्दी के पीछे पावर क्या है, हल्दी के पीछे रहस्य क्या है, हल्दी के पीछे दर्शन क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो कौन बताएगा? हमारा अनपढ़ जो हमारा बुढ़ा बाबा, हमारे डोकरी दाई, वो बताएगी उसके पीछे पावर क्या है, उसके पीछे रहस्य क्या है। उसको देख करके दुनिया सीखे। दुनिया के लोगों ने हमारे पुरखों से ज्ञान सीखा। विज्ञान कोई नया खोज नहीं करता, विज्ञान ज्यादातर कभी कभी खोज करता नहीं, अपडेट करता है। इसमें क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए साबुन जो नहाते हैं, आप लोग कहाँ से सीखा विज्ञान? हमारे मूल मंजरी माटी से सीखा।
मुड़मजनी माटी से कि इसमें जो है लगाने से मुड़मजनी माटी इतना कोमल रहते हैं कि बालों को बिल्कुल एकदम नरम कर देता है, कोमल कर देता है। उसको देख करके और लक्स साबुन, नंबर 1 साबुन, हमाम साबुन, यहाँ साबुन निकले, उसी को देखा और फिर अब आ गए तो उसमें शैम्पू आ गया, उसी का नकल है मुड़मजनी माटी का। उसी प्रकार आदि कहाँ से सीखे? हमारे चकमक से सीखे। चकमक को देख करके माचिस बना, लाइटर बना। लाइटर का देख के चकमक नहीं बना, सही है कि गलत है? चकमक को देख करके लाइटर बना, माचिस बना। कुछ माचिस लाइटर को देख के चकमक नहीं बना। हमारे खुमड़ी को देख करके क्या बना दिए? बीच में डंडा लगाकर छत्ता बना दिए, छत्ता लगा दिए, पकड़ा ही बन जाएगा की बात। उसी क्या किसका नकल है? वो खुमरा का नकल है। तो जितने हैं तो विज्ञान जो है अपडेट करता है। पहले हमारे बैलगाड़ी चला, उसको विज्ञान देख लिए कहाँ चक्का लगाते हैं, कहाँ कैसे, उसमें मोटर फंसा करके इसके बाद उसको जो है गाड़ी बना दिए। तो विज्ञान अपडेट करता है। वो भी कहाँ से सीखा? हमारे पुरखों से सीखा। इसलिए सारे हमारे देश के और विदेश के जो विद्वान है कहते हैं इनको सिखाया नहीं जा सकता, इनसे सीखा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो भी लिखते हैं कि इनको सिखाया नहीं जा सकता, इनसे सीखा जा सकता है। सब कहते हैं इनसे सीखा जा सकता है। तो सारे चीज के जो ज्ञाता हैं हमारे पुरखा हैं, जिनको अनपढ़ कहते हैं, पुर्रा कहते हैं, लंगोटी छाप कह देते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान था वो परा ज्ञान था। इतना ज्ञान था उनके पास कि हर चीज का ज्ञान था। वो प्रकृति के हर हलचलों को जानते थे। तो प्रकृति का क्या नुकसान करने से आने वाले समय में क्या गलत हो सकता है, उसके सारे चीज के बारे में जानते थे। इसलिए हमारे पुरखे लोग सारे चीज बनाए हैं, कोई खर्चीला चीज नहीं बनाए हैं। लेकिन हम जबरदस्त हमारे पुरखों के, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा व्यवस्था को छोड़ करके, उनको भूल करके आज हम जबरदस्त खर्चीला बन रहे हैं। जबरदस्त खर्चीलापन उसमें ला रहे हैं, ढोंग धतूरा कर रहे हैं हम लोग। हमारे पुरखा कहते थे जहां जिसकी शक्ति वहां उसकी भक्ति। जब कोई भी पूजा पाठ कोई भी कुछ करते थे तो कहते चल बेटा परीक्षा में दान कला में पूजा परीक्षा में दान, जब तो देख ले हूं 5 महीना 6 महीना 7 महीना तब तो खर्चा दे हूं बेटा, कहते थे, फोकट के नहीं देते थे। आजकल तो कहीं भी जाओगे आप लोग तो एक अगरबत्ती रखोगे, एक पैकेट और एक नारियल रख के जाओगे, वहां चाहे लगे तुमको, चाहे ना लगे उसको भगा अपने खोर से 6 नारियल का मतलब 40-50 रुपये तुम्हारे खत्म। ऐसा हमारे व्यवस्था में नहीं है। कहीं भी जाओगे हमारे मड़िया में हमारे गुड़िया पंडा जब करेगा कुछ नहीं लगेगा, आना भाई जल पानी करेगा, कुछ भी करेगा, चल बेटा काय करे बेटा काय कात में पताल में गांव में गौतरी हार में पहाड़ में 12 कोस अगर 12 कोस 50 बेटा चल काय तू ऐसा नहीं सुन हुई, चल काय बेटा तो जब देख ले हूं तो कहाई 2-3 महीना में अच्छा देख ले हूं तब ठीक लग जाए तो तू याद नहीं हुआ के कहाई कम से कम जब लग जाए तो दे और ना लगे तो ना दे। अब आजकल का ना लगे चाहे ना लगे जरिए लगी है तू वहां फका का फोड़ने से 50-60 रुपये तुम्हें खर्च करवा के लेके छोड़े। मतलब हमारे पुरखों का जो ज्ञान था वो फोकट वाला नहीं था। जब उसमें परीक्षा में कला में परीक्षा में पूजा कला में दान, इसको हमारे पुरखा लोग कहते थे। लेकिन आजकल हम आप सब लोग धीरे धीरे करके जो है आडम्बर में आकर के, रेखा सिक्की में आकर के बिना मतलब का खर्च करते हैं। चाहे हमारे छठी पर्व में हो, चाहे हमारे शादी ब्याह में हो, हमारे तीज त्योहार में हो। अभी कुछ दिन बाद में आने वाला है क्या, एक होली। होली अलग चीज है, होली का अलग चीज है। होली का होगे तो हमारा त्योहार है और उसमें लाला को वाला होली का होगे तो दूसरे का त्योहार है। होली कहेंगे तो हमारा त्योहार है, होली का होगे तो दूसरा का त्योहार है। अब होली क्या होता है? कोई भी आप लोग बटना जब पक जाता है, राहर पक जाता है, कोई भी चीज चना पक जाता है तो उसको ज्यादा भूनते हो तो उसको क्या कहते हो? होरा। होरा ज्यादा भूनोगे तो होरा कहलाता है। लेकिन 2-4 के जगह भूनोगे थोड़ा सा तो होली कहलाता है। हमारे पुरखा लोग गांव बस्ती के मुकद्दम सियान पटवार दवान पहले बैठ करके हमसैन में हमारे खेत गाय में बैठ करके 2-4 ट्रैया भूंज करके होली और हमारे देव देवता में छिड़क देते थे। चल हमारे गांव बस्ती में अच्छा रखना, बाल से बच्चे से गौ से बचुए से किसी को कोई परेशानी नहीं आए महाराज। सब लोग आप लोग जो देवी देवता हमारे गांव बस्ती में, हमारे गांव बस्ती सुरक्षित रहना, शक्ति प्रदान करते रहना, अच्छा से अच्छा हमारे गांव बस्ती में सब लोग जिए खाए, कोई परेशान न हो उसके लिए, और वो चढ़ा देते थे तो होली हो जाता था। लेकिन अब क्या मनाने लगे? होली। अब जब होली का हो गए तो होली का अर्थ फिर दूसरे तरफ जाएगा। अब वहां पर फिर आप लोग बाजार में जाओगे, वहां से गुलाल खरीद के लाओगे, रंग खरीद के लाओगे, फोकट फ्री का खर्चा होगा। एक घर में यदि 50 रुपया का रंग और गुलाल खरीदोगे तो गांव भर में यदि 50 घर है तो हिसाब लगा लो कितना हो जाए। मतलब खर्चीला बना रहे हैं हम लोग, जबरदस्त खर्चीला बना रहे हैं। तीज त्योहार में खर्चीला बना रहे हैं, उधर हमारे रक्षाबंधन के समय खर्च कर रहे हैं, उधर हमारे दिवाली के समय फोकट के आदि लगा रहे हैं। पैसा में नहीं लगा रहे आदमी। अरे पटाखा खरीदे उसको पैसा में ला करके काहे के लिए? जलाने के लिए। तो पैसा में आदि क्यों लगा रहे हैं? जानबूझ करके
एक घर में यदि 10-10 रुपया 20-20 रुपये के पटाखा जला है तो सारे हमारे भारत देश में इतने लोग यदि पटाखा जलाएंगे तो कितने करोड़ रुपए हो गया। और हम कहेंगे गरीब है। गरीब कुछ नहीं, हम दिमाग से गरीब है। गरीब हम कुछ नहीं है, हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, हम दिमाग से गरीब है। यदि हम गरीब होते हैं तो हमारे यहाँ सक्कारे से हमारा क्षेत्र गरीब होता, तो हमारे यहाँ सक्कारे से और हमारे वो दूर से यहाँ सक्कारे मोटरसाइकिल धर गए, ये बकरी वाले बकरी है कि नहीं है, बकरी वाले कहीं लेके आते। यदि हमारा क्षेत्र गरीब होता तो हरियाणा से, वहाँ गुजरात से, राजस्थान से, सक्कारे से यहाँ दोनों तरफ खटिया धरे, खटिया ले लो हरियाणा से आता। यदि हमारा क्षेत्र गरीब होता तो सरकार से मोटरसाइकिल में धरे चटाई दोनों तरफ, चटाई वाले हरियाणा से आते, भैया गुजरात से आता। हमारा क्षेत्र गरीब होता तो ये बड़े बड़े और दोनों तरफ जो है यहाँ पर और वो प्लास्टिक के बड़े बड़े टब रख करके और घमेला रख करके यहाँ ये टब ले लो काहे के लिए उतना दूर से आते। हमारा क्षेत्र गरीब नहीं है, हम दिमाग से गरीब हैं। और अपने दिमाग को खोल लें और दुनिया के साथ बराबरी के साथ चलें तो आज भी हमारा क्षेत्र समृद्धशाली है और पुनः हम अच्छा से जी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लोग केवल पढ़ाई करेंगे तो कहेंगे कि हमको नौकरी मिल जाए। नौकरी कितना का मिलेगा भैया, कितना को नौकरी मिलेगा? पढ़ाई ऐसा करो कि चाहे कुछ भी करना पड़े, पढ़ लिख करके हम कोई ना कोई उद्योग करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई ना कोई धंधा कर लेंगे। हमारे लोगों को बहुत मैं पूछता हूँ तो लड़का कितना पढ़े तो यही बताइए BA कर रहा है, MA कर रहा है। अब कहाँ है ये समय में ना ही गुजरात भागे है कंपनी में, कहाँ से पढ़ा गया? ऐसा तो पहले अनपढ़ता के काम कर ली ना, नहीं कर सकेगा। अनपढ़ता के काम कर देगा, फिर कहे ये पढ़े एक नया में और BA करे। कहीं तो यहाँ घर में देखा गया हुआ है लड़की वाले, लड़का कहाँ तो नहीं वो हर गया, कहाँ कंपनी में भागी। यह तमाशा हाल है। अब जब ऐसे स्थिति आएगा तो आने वाले समय में क्या होगा? इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बाल बच्चों को ऐसा पढ़ाएं, स्कूल भर के पढ़ाई नहीं, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन जो संस्कार वाली जो पढ़ाई है वो घर में और अपने गांव बस्ती में जो असली पढ़ाई है वो जब पढ़ेंगे तब हमारा समाज विकास करेगा, आगे बढ़ेगा, दुनिया के साथ में चलेगा। और नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। मोबाइल अपन सब लोग रखते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 हजार के मोबाइल रखने लगे, मोबाइल रखते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या अच्छा है क्या सही है, मोबाइल में क्या चीज गलत है, तो गलत का उपयोग ज्यादा करेंगे, सही का उपयोग ज्यादा करेंगे। अपने ऊपर है किसका उपयोग करना है, हमको अपने उपयोग अपने ऊपर है। जैसे मोर पास यह मोबाइल है, अब ये मोर पास मोबाइल है तो अब हमारे ज्यादातर लोग जो है कम से कम नहीं तो 95% लोग ये मोबाइल का उपयोग करते हैं। और जब इसमें रिचार्ज खत्म होते तो महीना भर के लाने को भुट्टा बेचता, को धान बेचता, को कछु बेच करके रिचार्ज डलवावा। अब वह के जुगाड़ का फंसे तब लाडली बहनी के कब पैसा तो मोर मम्मी गई वह में रहा, वो में रही तो लड़का सोचा थे कब पैसा को किसान सम्मान निधि के तो वो में रिचार्ज करवाई, वो में रहा। मोर पास ये मोबाइल है, मैं कब तूने करवा, मैं भुट्टा बेच के, राई बेच के, रमतिला बेच के और ना कोई भी बेच के मैं यही मोबाइल को उपयोग करके पैसा कमाता हूँ, हर महीना वही से रिचार्ज करा हूँ मैं। ये भी एक कला है। अब हम घबराए आदमी इतना कर लेते हैं, आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। हम सियान आदमी इसके कई चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। फंक्शन का आजकल तो छोटे छोटे लड़का इसी मोबाइल में पैदा भाई और मोबाइल के बारे में सारी चीज जाना है। आप लोग इसका अच्छा उपयोग करके अच्छा चीज कमा सकते हो, पैसा भी कमाई कर सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। मोबाइल घर है और कई जन का मैं देखा था कहाँ हमारे सहपुरा में कहा हुआ बिजली बिल पटाने के रहा जो आया होगा सब कुछ तो मोबाइल में है भैया, तो वहां से पटा दो कहीं इतना 10,000 मोबाइल है। अब वहाँ बिजली बिल पटान के ही तो भले 90 रुपया हो, 50 रुपया हो, 10 रुपया हो, पटवैया नहीं। ये दिमाग अच्छा दिमाग है खराब दिमाग। ऐसा में हम कंपनी में जाता कह दिया बड़ा भारी लखपति करोड़पति बनता, ये खुद हमारे गलती है। हम गरीब नहीं है, गरीब हमारा दिमाग गरीब है, तो दिमाग को खोलना है और हमारी माता शक्ति पिता शक्तियों को जागृत होना पड़ेगा। आने वाले समय में विकट परिस्थिति आने वाला है, शादी में, ब्याह में, चौछठी बरहों में सब कुछ में अपने आप को कम खर्चा करो और कम खर्चा करोगे तो उसमें बचत करोगे। तीज त्योहारों में कम खर्चा करो। मैं कब ना गुलाल ले आओ, ना कब मैं रघु चौको के पास ना खर्च नहीं करे और ना हमारे लड़का बच्चे कब हाथी ना राखी बांधे, ना कब पटाखा फोड़े। लेकिन बात यह है कि हाँ डबल में भैया कुल नहीं पढ़ाई वही पैसा कमाई वहां लगा दो। कभी मैं बीड़ी नहीं पिया, ना सिगरेट नहीं पिया, ना कभी गांजा पिया, ना कभी इन चीजों में खर्च नहीं करे, वही पैसा का बाल बच्चन में पढ़ाई में लगाया। उसी प्रकार से आप यदि सब हम संकल्प ले लें कि भले हम एक टाइम कम खाएंगे, एक टाइम भूखे रह लेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ उनको संस्कार भी सिखाएंगे, तब जाकर के और आप हम सब दुनिया के साथ में साथ चलेंगे, उनके समक्ष विकास कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे।
हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं खास करके हमारे युवाओं से मैं आग्रह किया कि हमारे युवा जो है पीछे रहते हैं, दूर से खड़े होकर देखते रहते हैं। उसका परिणाम ये है कि आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो ये भी युवा आकर के यहाँ पर न नाचे न गाएं, कुछ नहीं करें, सब लड़के की लड़की करें। मतलब लड़कियां जग रही है, लड़कियों में कम से कम इतना चेतना जागृति आ रही है, और पढ़ाई लिखाई में भी लड़कियां अभी आगे हैं, लड़कों की अपेक्षा आगे हैं। केवल लड़के जो है मैं कई जगह देखता हूँ, सलाह से आप दोनों का सलाह हमेशा रहेगा, और दोनों के धन के सलाह रही तो अपने हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कार युक्त होंगे, और संस्कार से उनको जरूर आप सभी शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, कम खा लें लेकिन जरूर बच्चों को पढ़ाएं, उसके साथ साथ संस्कार दें। और नहीं अपने रीति रिवाज, अपने जो संस्कार हैं उनको बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पढ़े लिखे लोगों का ही रहता है, पढ़े लिखे लोगों का ही रहता है। और उसको अपने आज से अपने ऊपर खुद ही उनको लागू करें और खुद शुरुआत करें, तब हो पाएगा। खुद शुरुआत करें हम, ऐसा नहीं कि हम लोग जो बोल दिए और हम दूसरे को बता दिए और खुद यही नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ वो जब करता हूँ वो चीज को बोलता हूँ और नहीं बताता। मैं भी जब शादी ब्याह किया हूँ तो अपने लड़कियों के, और पहले जो हमारे असली चीज है वो खरीदी, बिना खर्चा वाला, न तो मुंह दिखाई, न पाँव पढ़ाई चलेगा, न वहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। खर्ची जो सुपारी खर्ची होगा, पहले तो बता देता था मैं कि खर्ची सुपारी होगा, और जो भी हमारे यहाँ आएगा लड़का दूल्हा बन के, वह चाहे भले डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे कलेक्टर नहीं कछु हो, जितना पढ़े लिखे हो, वह धोती पे हर के मौर लगाए कि यही तो सही है, यदि नहीं करेगा तो कोई मतलब के नहीं, फिर नहीं है। और जब लड़के जब हमारे दमाद लोग जुड़े, उनको समझाया तो बोले हम कहाँ लेंगे, हम मौत लगा लेंगे, सब कुछ कह रहे हैं। उसके बाद में गांव में जाकर के निमंत्रण देता था मैं, और मैं क्या कहता था कि जो भी आएगा आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, जितना भी हमारे बहन बेटी हो, हमारे सगा सोहरा, हमारे सगा से नात जात हो, सबको मैं यही कहता था, समाज गंगा जब भी आना बिना पैसे के आप लोग हल्दी के टीका दे देना, लेकिन आप कस्सर कम्मड़ गधरा बटुआ ये नहीं देना, आपसे मैं आग्रह करूंगा। और बहुत लोग बात माने, और जब आज हमारे शादी ब्याह में 2016 आज से 10 साल पहले, और सब लोग थोड़ा 10 रुपया 20 रुपया जिससे जितना बना उतना धीरे अपने से राशि जितना बनिष्ठ रखें, और कितना जुर्स 2,74,000 वह समय में जुर्स 10 साल पहले, आज के तारीख में 16 लाख के बराबर, आज के तारीख में 16 लाख के बराबर है। थोड़ा हम जुर्स न हम तो वहाँ बिस्तर पेटी दिए और ना तो हम अलमारी दिए, न कुछ नहीं दिए, उस पैसा को रखे खीसा में, और जाकर के अपने फटफटी खरीद लिए, अलमारी खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, कूलर खरीद लिए, पंखा खरीद लिए, जो जरूरत रहा था सब खरीद लिए। यदि हम लोग पैसा न दे करके और यदि हम कस्सा कम्मड़ गठरा बटुआ देते तो उतना पैसा के उस समय कम से कम 2 लाख गाड़ी और सामान रहते हैं, और दुठे गाड़ी के 20,000 किराया लगा के लचते, और दूसरा दिन होनी बेचते तो 2,74,000 के मुश्किल से 74,000 में बिकते कि नहीं बिकते। तो फिर कौन गरीब होगा और कौन अमीर होगा? वो जो खरीदने वाला होगा वो अमीर होगा कि हम होंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, इस चीज को आप हम सब लोग और अपने जीवन में उतारें, अब घर से शुरुआत करें, और जब ये शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप हम सब लोग कहीं ना कहीं समर्थ होंगे, और हमारे समाज में समाज का विकास होगा, समाज आर्थिक रूप से संपन्न होगा। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, कहीं भी मरना हल्दी होता है तो वहां भी ढेर सारे नारियल ले जाते थे, कपड़ा ले जाते थे, उनको कंट्रोल करें। हमने शुरुआत किया 1988 से, और 1988 से संग्रामपुर गांव है वहां से शुरुआत किए थे। उस समय बहुत 2, 4, 10, 5 रुपया जोता था, और उसको देख करके शुरू में उसका विरोध हुआ। एक गांव में हम गए थे, हमारे क्षेत्र में भगदू गांव है, तो वहां पर हम लोग जड़वाए से दिया जला करके थाली में, अब जब हम जलवा रहे थे पैसा तो कुछ लोग वहाँ उसका विरोध कर रहे थे, कहा देख रे इन गोड़वाना वाले यहाँ है, अभी पैसा जलवाए के वो अभी दारू पी ही कहें हम ही कहा अभी पैसा जलवाएंगे और दारू पी। लेकिन जब पैसा इकट्ठा हुआ उस समय 70-75 रुपये एकत्रित हुए थे, तो हम वो जो घर के मुखिया को बुलाया, वो दुखिया परिवार के, उनको जब सौंपे तो वो लोग कहने लगे ये तो अच्छा काम है, बताओ अच्छा काम है, तो पैसा वो घर वाले को दे रहे हैं, तो बढ़िया काम है। अब आज वो चालू हुआ तो कई जगह जाता हूँ, अभी मैं हाथी तारा गाँव गया था निवास मंडला में, तो वहां पर जो है 16,860 रुपया जुड़े थे अभी जुड़े। तो ये धीरे धीरे करके कई जगह 20,000 25,000 जैसे जहाँ, और आवक के हिसाब से जितने हमारे चौदह शक्ति माता शक्ति की सभा है उसके हिसाब से आज जोड़ने लगे हैं, तो ये भी आज हो रहा है। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग
जो अडम्बर है, जो गलत चीज है उनको त्यागने का, छोड़ने का प्रयास करें, और जो अच्छा चीज है उनको अपनाने का प्रयास करें। और आने वाले समय में बहुत विकृति जो समय आने वाला है, जैसे कि अभी यूजीसी की बात चल रहा है, एक से एक कानून जो सरकारें कोई भी वो बनाते हैं, लेकिन धरातल पे उनको हम लोग तो समझ नहीं पाते, या फिर उनको यहाँ पर लागू होने ही नहीं दिया जाता, या लागू भी है तो उनको हम हमारे में जागृत चेतना न होने के कारण उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सभी से कि हम जब पढ़ लिख करके और आगे बढ़ेंगे, हमारे बाल बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे, तो हर चीज को आप लोग जानोगे, समझोगे। आप लोग कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जिसको आप पढ़ लिख करके न समझ सकें, लेकिन बशर्ते कि आपको समझना होगा, आपको जागृत होना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हम हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा जो समाज है वो अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपनी संस्कृति रीति रिवाजों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे खुद के जो हमारे पैन पुरखे हैं, हमारे जो रीति रिवाज नीति नियम धीरे धीरे करके और उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर में। और हमारे अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सभी युवा युवतियां, हमारे जो जागृत लोग हैं, वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनको भी आप भी उसमें शामिल हों और अच्छे चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करें। आने वाले समय में जो बहुत विकट समय आने वाला है, उससे कैसे बचना है और दुनिया के साथ में कैसे दुनिया से कदम मिला करके चलना है, उसके प्रति आप सभी को जागरूक होना है। आप सभी हमारे जो जल और जंगल जमीन आप सब जानते हैं, धीरे धीरे करके कहीं अभ्यारण्य के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, बांधों के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, उद्योगों के नाम से विस्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। उनसे हम कैसे सामना कर सकते हैं, या कैसे उनसे और अपने आप को हम लोग कैसे दुनिया के समक्ष कैसे जी खा जा सकता है, उसकी योजना, उसके चिंतन मनन आप हम सबको करना पड़ेगा, तब जा करके और हम आने वाले समय में हमारे जो समाज है बच पाएगा। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, इन बिंदुओं में आप सभी लोग चिंतन करें, मनन करें और जो सही चीज है उन सही चीज को अपनाने की कोशिश करें। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। हमारे पितृशक्ति माता शक्ति आप सभी ने यहाँ पर आकर के और प्रतिवर्ष एक चिंतन, एक मनन करते हैं और यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाते हैं। यहाँ से एक आप सभी को ऊर्जा मिलती है, एक पावर मिलता है और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुरखा पेन शक्तियां हैं, उनके आड़ में आप सभी लोग प्रतिवर्ष इस तरह से बैठते हैं। इसके लिए आप सभी को मैं सहर्ष सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि समय बहुत हो चला है। हमको बताया गया था कि नहीं 2 बजे 3 बजे के कार्यक्रम 4 बजे तक आपको छुट्टी दे देंगे, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन बहुत समय हो गया है, रात्रिकालीन समय भी हो गया है और आप सभी को भोजन भी ग्रहण करना है। इसलिए आपके बीच में और कुछ न कहते हुए, ज्यादा अपनी बातों को आगे न बढ़ाते हुए आप सभी के चरणों को मैं सहर्ष सेवा जोहार करता हूं। और आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी पितृशक्ति माता शक्तियों को मैं आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार है। आप सभी जागृत हो और आप सब में चेतना आए। ऐसे परम सत्य घमसेन बाबा हिमाल पेन आपको शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं घमसेन बाबा से हिमाल पेन से कामना करता हूं। और उसके साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सहर्ष सेवा जोहार है।